मध्य प्रदेश के मेरे समस्त साथी भाइयों बहनों, जैसा कि 4 तारीख को एक समन्वय समिति की बैठक का जिक्र प्रदेश संगठन के द्वारा किया गया था। माननीय मंत्री जी भोपाल में नहीं हैं, भोपाल से बाहर प्रवास पर है। माननीय मंत्री जी 5 तारीख की सुबह 8 बजे भोपाल आएंगे एवं इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक त्यागी सर से मेरी कल फोन पे चर्चा हुई है। सर का कहना है कि माननीय जी की ओर से आपकी जो पत्र है और प्रशासन को भेज दिया गया है, मैडम की तरफ भेज दिया गया है, माननीय कमिश्नर सर की ओर भेजा गया है। उसमें आपका पूर्णकालिक जो अंशकालिक, इसको पूर्णकालिक को लेके भेजा है, अनुकंपा को लेके उन्होंने भेजा है। अब संगठन बात आती है कि हमारे कुछ साथी भाई कहते हैं कि भेजने से क्या होता है। देखो, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। मतलब हम प्रयास करते रहें, निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। हाँ, हमारी अपेक्षा के अनुरूप जो कार्यक्रम हुआ था वो योग सहयोग है। ये जो मार्गदर्शिका है ये पहले से 3-4 महीने से चल रही थी, किंतु हमारी समाज है वो ग्राम रोजगार सहायक है। हाँ, उसमें दुख इस बात का है कि बाकी सब प्रक्रिया सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रक्रिया सामान्य है, किंतु उसमें जो है अनुकंपा और पूर्णकालिक ऐड हो जाता तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रोजगार सहायकों में लहर का वातावरण दौड़ता। इस बात को अपन अच्छे से मानते हैं, किंतु शासन प्रशासन है और अगर कहीं ना कहीं थोड़ी हम लोगों में भी कमी है, जैसे हमारे परिवार की या घर की इज्जत को हम बाजार में उछालते हैं, अन्य कर्मचारी की भी जेडी विभाग का सामान्य प्रशासन का नियम सामान्य रहता है, चाहे वो सचिव हो या XYZ कोई भी कर्मचारी हो। आज भी मध्य प्रदेश के सचिवों की आप देख लो, अनुबंध किनके साथ होता है, लेकिन वो कभी इस प्रकार की जो है बाजारों में यूट्यूब के माध्यम से या अन्य स्रोत के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से अपनी गोपनीयता को छुपा के रखते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी गोपनीयता को सरेआम बाजार में नीलाम करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्य कह सकते हैं या हमारी नासमझी भी हम कह सकते हैं। रही बात माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम की, प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि हमारी समाज कहीं ना कहीं बदनाम हो रही थी और हम माननीय मंत्री जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। आगे इसके अच्छे परिणाम आएंगे, समय जरूर लगेगा लेकिन परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए मैं आप सब भाई से कहना चाहता हूं कि जो कल 4 तारीख का कार्यक्रम भोपाल में था, वो माननीय मंत्री जी 5 तारीख को भोपाल आ रहे हैं, तो कहीं उनसे चर्चा हमारी कल हो नहीं पाएगी। परसों हम उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, ये जो पत्र माननीय मंत्री जी के द्वारा भेजा गया है अंशकालिक से पूर्णकालिक और आपका जो है अनुकंपा वाला, तो ये टाइम लंबा, प्रक्रिया लंबी है, किंतु निश्चित तौर पे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ हमारी लड़ाई अंशकालिक पूर्णकालिक पे नहीं है। हमारी लड़ाई तो 2 रास्ते हैं हमारे पास में, एक रोजगार सहायक, एक सहायक सचिव। हम चल रहे हैं सहायक सचिव के रास्ते पे, जो कि सरकार ने कार्यक्रम रखते हुए ग्राम रोजगार सहायक भाइयों का महासम्मेलन बुला के 2494-2493 पत्र क्रमांक 108 दिनांक 1/10/2023 जो आदेश जारी कर चुके हैं, उसका विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से जमीनी स्तर पे पालन हो और पालन होने से कहीं ना कहीं हमें खुशी मिलेगा। वो डंप मंत्रालय में फाइल पड़ी हुई है, जो समिति है, समिति का अध्यक्ष माननीय पंचायत राज कमिश्नर है, सदस्य हमारे नरेगा कमिश्नर सर है, तो सबकी बैठक हो, उसमें हम लोगों को शामिल करें, तो उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाना है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे कुछ साथी भाई ग्रुपों पे इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इसके लिए आपको इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे अधिकार को विलोपित
कुछ जिले जनपद जो विलोपित कर रहे हैं, जैसे पंचायत सचिव के रिक्त स्थान पर उसी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को वित्त अधिकार मिलता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जनपद जिले में अपनी मनमर्जी से, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम वैसा है कि वो नियम कानून को ताक में रखते हुए दूसरे पंचायत सचिव को चार्ज दे रहे, गलत है। क्योंकि माननीय एसीएस सर का भी पत्र है, माननीय नरेगा पंचायत राज कमिश्नर केदार सिंह सर का उन्होंने एक आदेश निरस्त किया, पुनः उस आदेश को रिपीट करके हमने उसी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को चार्ज का हमने निवेदन किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बारे में मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जिले में जो है रोजगार सहायक अधिकार को छीना जा रहा है, अधिकार को बढ़ाया जाए न कि छीना जाए। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा कर्म प्रयास करना है, फल देना शासन प्रशासन का काम है, इसलिए हमारी भी अपेक्षा है कि हमें बहुत अच्छा मिले, लेकिन ये सरकार का काम है और निश्चित तौर पे समय आने पर हम आवाज़ उठाएंगे और हमारे जो पूर्व की जो घोषणा है उन घोषणाओं को हम धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश कराएंगे। बस यही शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल।